बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये वाक़या है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और मौत के फरिश्ते। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम एक दिन अपने काम से फारिग होकर बैठे हुए थे। मुल्कुल मौत आदमी की सूरत में मेहमान के तौर पर रात को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ पहुँचे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ा रखने वाले इंसान थे। जब शाम होती और इफ्तार का वक्त होता तो आपका खाना जन्नत से आता। आप जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर जन्नत में चला जाता। उस दिन का खाना जब जन्नत से आया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना इस मुसाफिर को पेश कर दिया, लेकिन मुसाफिर ने कुछ ना खाया और कदम पे कदम रख कर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इनका ये हाल देख कर बहुत मुतासिर हुए कि ये कौन शख्स है। अगले दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, ए मुसाफिर, तू मेरे साथ जंगल जाकर खुदा की कुदरत देख। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल पड़े। चलते चलते गेहूं के एक खेत में पहुंचे। मौत के फरिश्ते ने कहा कि चंद गोशे गेहूं के लेकर दोनों खाते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़ी अजीब बात है, रात को तूने हिलाल खाना न खाया और अब हराम खाना चाहता है। फिर वहाँ से दोनों बुजुर्ग एक बाग में पहुँचे और वहाँ भी अंगूर को देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैर के मलकियत में तसनत हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी को देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेगाने की बकरी को ज़िबा करके खाना मना है। इस तरह 3 रोज तक दोनों आपस में गुफ्तगू करते रहे। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को लगा कि ये शख्स इंसान नहीं मालूम होता और फरमाया कि खुदा के वास्ते जाहिर तो करके कौन है तू? तो मुसाफिर ने कहा, मैं इज़राइल हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम ही हो जो सारी मखलूकात की जान निकालती हो? उन्होंने कहा, हाँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम शायद मेरी जान कब्ज़ करने आए हो? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुशहदी करने आया हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन से तू मेरे साथ है, क्या इस वक्त भी तूने किसी की जान कब्ज़ की है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तमाम रूहों को कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसे है जैसे तुम्हारे दोनों हाथ के नीचे रोटी रखी हो, यानी जिसकी मौत का हुक्म अल्लाह पाक से मिलता है, मैं हाथ बढ़ाकर इसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। मुल्कुल मौत बोले, ए इदरीस, मैं तुम्हारे साथ रिश्तेदारी कायम करना चाहता हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँगा। अब मुझको रूह कब्ज़ करने की करवाहट सिखा दे ताकि मुझे ज़्यादा खौफ हो और इबरत हासिल हो, जिससे मैं अपने खालिक की और भी ज़्यादा इबादत करूं। मुल्कुल मौत ने कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा के बगैर किसी की जान कब्ज़ नहीं कर सकता। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की और फिर जान कब्ज़ करने का हुक्म मिलने पर जान कब्ज़ कर ली। फिर मौत के फरिश्ते ने खुदा की बारगाह में दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने इनको जिंदा कर दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत को अपने गले से लगा लिया और दोनों ने आपस में रिश्तेदारी कायम कर ली। फिर मौत के फरिश्ते ने इनसे पूछा, ए इदरीस, जान निकलने की तरकीब कैसी थी? वो बोले, जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से लेकर पाँव तक उधेड़ ली जाती है। फरिश्ते ने फरमाया, ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जिसे मैंने तेरे साथ एहसान किया, जितनी आसानी मैंने तेरे साथ की ऐसा मैंने किसी के साथ नहीं किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे दोज़ख के दरवाजे तक ले चल ताकि इसको देखकर मुझे खौफ इलाही ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और बंदगी करूं। मौत के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से इनको सात तबके दिखाए। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, ए भाई, जन्नत देखने की आरज़ू है, इसे देखकर खुशी हासिल करो और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करो। मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इनको जन्नत के दरवाजे पर ले गए। तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अगर तुम वापस आने का वादा करो, शायद प्यास की वजह से। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वापस आने का वादा कर लिया और अल्लाह के हुक्म से अपने जूतियाँ दरख्त तूबा के नीचे छोड़कर बहशत में दाखिल हो गए। कुछ देर बाद मौत के फरिश्ते ने इनको आवाज़ दी, ए भाई, देर मत करो,
تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مہربان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ اے بھائی، اب میں ہرگز نہ آؤں گا۔ تبھی بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو زمین سے زندہ اٹھا لیا اور آپ دنیا میں کبھی واپس نہیں آئے۔ تو ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کے 7 بیٹے تھے جو آپ کی یاد میں اداس رہتے تھے۔ پھر ایک دن ابلیس ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، تم اپنے باپ کی یاد میں رویا نہ کرو، میں تمہارے باپ کی شکل جیسا ایک بت بنا دیتا ہوں، تم اس کو دن رات دیکھنا اور اس کی پوجا کرنا، اس سے تمہارے سب درد اور دکھ ختم ہو جائیں گے اور تم لوگ خوش رہو گے۔ اس کے بعد ابلیس نے ایک ایسی مورت بنائی، حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل، اور اس مورت میں کوئی فرق نہ تھا۔ آپ کے بیٹے آپ کی مورت کو پوجا کرتے تھے اور اسی طرح آہستہ آہستہ پوری دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی اور کوئی بھی آدمی اللہ کی ذات کو نہ جانتا تھا، کسی کے بھی پاس علم نہ تھا اور نہ ہی اچھا عمل تھا۔ اسی بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سوامین۔ تو جی ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔